हाँ जी। आदित्य, अंकुर, एनी। हाँ जी बेटा। पीयूष भी आ गया, पुनीत। सभी लोग होमवर्क निकाल लें। अंकुर बेटा एक बार आवाज सुना दो अपनी। अन्य। आदित्य। चलिए, आई थिंक सभी लोग आ गए हैं। ये कौन है इडियट? पुनीत घर की आईडी नहीं है क्या? हाँ भाई पुनीत, आवाज सुना दे फटाक से अपनी। पुनीत बेटा। आदित्य, अंकुर, एनी, अंशिका, पीयूष, प्रियाशा, सचिन। पुनीत नहीं आया अभी तक ना, मतलब 1 मिनट वेट करते हैं, बस से करते हैं शुरू। अपने डाउट्स की फोटो फोटो भेज दो तब तक, डाउट्स की फोटो। बेटा भूमि आए हो आप आज क्या? भूमि एक बार अपनी आवाज सुना दो। भूमि। चलिए। नया कौन आया? एक और आया नया। प्रियाशा। चलिएगा। बहुत बढ़िया, बस नहीं बेटा। आदित्य। आदित्य बेटा, आदित्य बिश्नोई। एक बार कंफर्म कर दो। सर डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ठीक है बेटा। फिफ्थ में डाउट, हाँ फिफ्थ में तो आना ही था, फोर्थ फिफ्थ में और सिक्स में तो आना ही था। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं जो आने थे। एक पुनीत आएगा शायद बाद में, तो उसको फिर एंटर कर देंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इनोवेट और शेड कंटेंट एंड 21 कौन आ गया अभी नया? एक सेकंड। आदित्य गर्ग, आदित्य, अंकुर, एनी, अंशिका, आर्यन, भूमि। भूमि सिंगल बेटा, भूमि सिंगल जो है वो गलत है। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग काफी मतलब प्रो गए इस चीज पे यार अपना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं। 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है। हाँ, बता रहा हूँ, मुझे पता है, वो देख लिया मैंने। फर्स्ट का सेकंड पार्ट डाउट है बच्चों का। देखो बेटा, हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है यहाँ पर। एक मिनट बेटा। हाँ बेटा भूमि। हेलो। हेलो। हाँ बेटा। हेलो। 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 भूमि को ब्लॉक कर दिया क्या मैंने? हाँ बेटा भूमि।
अच्छा LHD बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोगों ने कल बताया था कि डेरिवेटिव निकालने के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए LHD और RHD तो निकलते हैं। LHD कैसे आएगा आपका बेटा, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h, यहाँ से आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, सॉरी माइनस h, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 0 है, एफ ऑफ 0 माइनस एच क्या आएगा, 0 माइनस एच पे ये वाली ब्रांच सेलेक्ट होगी और आपका x की जगह माइनस एच रखेंगे तो माइनस एच इंटू साइन ऑफ माइनस 1 बाई एच डिवाइड बाय कितना आएगा बेटा आपका माइनस एच। एफ ऑफ 0 तो 0 है, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h गोज टू 0 माइनस बाहर, ये आपका आ जाएगा साइन ऑफ 1 बाई एच। अब बेटा साइन ऑफ 1 बाई एच की आपका जब h गोज टू 0 है, h गोज टू 0 पर आपका आर्ग्यूमेंट जाएगा इन्फिनिटी। अब साइन ऑफ इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है, -1 से 1 कुछ भी हो सकता है, तो लिमिट का पता नहीं है ना, वो हाफ भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो मैं क्या बोलता हूँ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाली बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो राइट हैंड निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पे हम लोग कमेंट कर देंगे कि आपका इट इज अ नॉन डिफरेंशिएबल या नॉन डेरिवेबल फंक्शन। आ गई बात समझ में रिया और एनी को, या बाकी जिसको भी डाउट था? क्या बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वही लिखेंगे और क्या लिखेंगे। हाँ भी कोई कुछ और बोल रहा था। हाँ जी, देखो बेटा मैंने माइनस एच से माइनस एच कैंसिल कर दिया, ये आपका बचेगा साइन ऑफ -1/h, साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है, माइनस साइन ऑफ 1/h। अब आपका h गोज टू 0 पे ये आर्ग्यूमेंट जो है ना 1/0 जाएगा इन्फिनिटी को, ठीक है। अब आपका साइन ऑफ इन्फिनिटी अगर आप देखोगे तो अगर साइन का एंगल इन्फिनिटी है तो ये तो कुछ भी आ सकता है, अभी पता नहीं है ना, पाई का मल्टीपल है, पाई/2 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, तो इट कैन वेरी फ्रॉम -1 to 1 एनीवेयर। तो -1 से 1 के बीच में रहेगा तो आपका लिमिट क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सभी का हो गया, अंशिका, ईशिका, हनी, हेलो हेलो, हाँ बेटा। अरे यार चलो बेटा उसको तुमने रिमूव कर दिया, अब आप बोल रहे हो कि मैं आपको कैसे लेके आऊँ क्लास, आप किसी और फोन से ज्वाइन कर लो ना अब, ठीक है ना, वो गलती से हो गया बेटा, वो सॉरी उसके लिए ठीक है किसी और फोन से, वो कर दिया मैंने, वो कर दिया रिमूव, उसको कर दिया। हाँ भी भरत, अपनी आवाज सुना दिया एक बार यार। आए क्या बात है। अपनी क्लास, चलो खैर। तो हाँ कौन क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहा था ना। अच्छा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी क्लास जैसे अब क्लास लॉक है अपनी, मैं एक बार इसको अनलॉक, अनलॉक नहीं है, पर लॉक करते हैं फिर बात करते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों में कोई डाउट है? फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन डाउट आना चाहिए, अच्छा सवाल है। बाकी सबका भी डाउट है क्या, या किसी का डाउट नहीं है? केवल एक एनी ने पूछ, हाँ हन्नी, रिया और भूमि ने तो पूछा है, बाकियों से पूछ रहा हूँ। महारत, हाँ जी प्रियाशा, ये पूछा क्यों नहीं? अच्छा ये सही लॉजिक है यार तुम्हारा। देखो भाई, आज का एक्चुअली क्लास इलस्ट्रेशन ही मान लो, अगर ये डेरिवेबल है
उसने कहा है फाइंड ए एंड बी, कि अगर ये आपका डेरिवेबल है तो आपको ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहली स्टेटमेंट जो मैंने कल क्लास में जाते जाते बताई थी कि अगर ये डिफरेंशिएबल है, इफ इट इज डिफरेंशिएबल, इफ इट इज डेरिवेबल, देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, कि डिफरेंशियबिलिटी अगर इंश्योर हो गई तो कॉन्टिन्यूटी अपने आप इंश्योर हो जाती है, देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कॉन्टिन्यूटी की वजह से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी कि लिमिट x गोज टू 1 एफ ऑफ x जो है वो आपका एफ ऑफ 1 के इक्वल आ जाएगा। थोड़ा फास्ट लिखूंगा मैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू पहली वाली ब्रांच से आपकी बेटा a प्लस 4 आ जाएगी, x को 1 रखेंगे तो a प्लस 4 आएगी। अब जब आप लिमिट निकालोगे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसी ब्रांच से a प्लस 4 आएगी, उसका बेनिफिट नहीं है। राइट हैंड लिमिट जब हम लोग निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट जो है हमारी वो राइट हैंड ब्रांच से क्या आ जाएगी, b प्लस 2 आ जाएगी। तो पहला रिलेशन तो ये आ जाएगा b प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 4। यहां तक बात सभी को समझ में आएगा? इसको इधर इधर लेके जाओगे तो a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। ये रिलेशन कहां से आया, कैसे आया? इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे चलता हूँ। सबको आ गया समझ? बेटा भूमि आ गई क्या? भूमि भूमि आ गई। चलिए अब मीटिंग को लॉक कर देते हैं। हाँ जी, सबको समझ आ गया? अब जैसा कि इसने मुझे कहा है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो अगर ये डेरिवेबल है बेटा तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ पहले, फिर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। अब ये डेरिवेबल 1 पे करूंगा मैं, तो 1 पे करूंगा तो लेफ्ट हैंड के लिए एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई माइनस एच। तो ये आपका क्या आ जाएगा, लिमिट एच गोज टू 0, एक्स की जगह 1 माइनस एच रखा, 1 माइनस एच पे ये वाली ब्रांच आ जाएगी। तो ये आएगा बेटा आपका 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए। एफ ऑफ 1 कितना है बेटा, वो आपका a प्लस 4 ये इसी ब्रांच से आएगा, डिवाइड बाय माइनस एच। इतनी बात ठीक है भाई सभी के लिए? तो ये आपका क्या आ गया, लिमिट h गोज टू 0। बेटा यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या आएगा, देखो ये आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस ए माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस एच। ए से ए कैंसिल, 3 प्लस 1 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, ये बच जाएगा लिमिट एच गोज टू 0। ये आएगा अपना एच स्क्वायर माइनस 5h डिवाइड बाय माइनस एच, माइनस एच से डिवाइड करेंगे लिमिट एच गोज टू 0। ये आपका आएगा माइनस एच प्लस 5। बेटा आपका h गोज टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहां तक कोई समस्या कि सर क्या किया, क्यों किया? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब राइट हैंड लिख रहा हूँ। राइट हैंड के लिए स्टैंडर्ड सी थ्योरी है कि x गोज टू 1 पे निकालना है तो f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एच। अब ये क्या बन जाएगा आपका, लिमिट h गोज टू 0, 1 प्लस एच पे आपकी सेकंड ब्रांच आएगी। सेकंड ब्रांच हमारी क्या है, bx प्लस 2, तो b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2, और f ऑफ 1 हमारा a प्लस 4 आ चुका है, डिवाइड बाई h। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच गोज टू 0, तो ये यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस ए माइनस 4 डिवाइड बाई एच। अब देखो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ से ना ये वाली चीज जो है ना ये जीरो बननी चाहिए ताकि 0/0 फॉर्म बन जाए। तो उससे आपका ये b माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0 वो सेम ही रिलेशन बन जाएगा जो आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना? ए माइनस बी प्लस, हाँ जी, नहीं वही बन रहा है बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ए माइनस बी प्लस 2 इक्वल, ये लो। आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ गया और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका ये आ गया। हाँ जी, एक किस चीज को,
एक मिनट, मैं एक बार कुछ सोच रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक मिनट दो। एफ ऑफ वन प्लस एच ये आ गया, एफ ऑफ वन आपका कितना आएगा, एफ ऑफ वन आएगा सर आपका ए प्लस फोर, तो ये वन प्लस एच, सॉरी बी प्लस टू माइनस ए माइनस फोर, एच गोज टू जीरो। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, अरे यार सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, मैं गलती कर रहा था। अब देखो बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, ये हमारा क्या है, लिमिट एच गोज टू जीरो, ये नंबर्स को एक साथ लिख लो बस। ये कितना आ गया हमारा, बी माइनस ए माइनस टू प्लस बी एच डिवाइड बाई एच, ये आ जाएगा। अब देखो बेटा हमारा ना b की वैल्यू जो है वो a प्लस टू है, अगर आप यहाँ से b की वैल्यू देखोगे तो वो क्या आ जाएगी, a प्लस टू। तो बेसिकली b माइनस ए माइनस टू, ये वाली जो आइटम है, ये वाली आइटम कितनी है हमारे पास, जीरो। तो अगर ये जीरो है तो बेटा एक मिनट, हेलो हेलो, तो बेटा आपका बी एच अपॉन एच आ जाएगा, एच से एच कैंसिल, बेटा ये आपकी लिमिट जो है कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी। इतनी बात ठीक है, ये वाली जो बात मैंने बताई ये सबको समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ ऑब्वियसली मुझे पता है वो समझ में नहीं आएगा। देखो बेटा मैंने पहले कहा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, तो वन पे वैल्यू, वन पे लिमिट के इक्वल, तो वहां से b प्लस टू इक्वल टू ए प्लस फोर, वहां से हमारी टू को इस तरफ ले जाओ ना, b की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस टू आ गई। ये वाली बात क्लियर है क्या, बाकी सबकी भी। फिर मैंने निकाला एल एच डी, एल एच डी तो बड़े आराम से आपका फाइव आ गया। फिर मैंने निकाला बेटा आपका आर एच डी, आर एच डी जो है ना यहाँ पे आने के बाद फंस रहा था। फिर मैंने क्या किया, जो आपके कॉन्स्टेंट्स है ना, तो देखो टू माइनस फोर आपका माइनस टू आएगा, तो बी माइनस ए माइनस टू, तो बी माइनस ए माइनस टू प्लस बी एच डिवाइड बाई एच। अब देखो अगर बी की वैल्यू ए प्लस टू है बेटा, अगर बी की वैल्यू ए प्लस टू है ना, तो बी माइनस ए माइनस टू की वैल्यू जीरो है ना, तो बस बेटा इस वाली वैल्यू को मैंने जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या बच गया हमारे पास, बी एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, तो आपकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, बी आ गई। अब आपका फोर डेरिवेबिलिटी, अगर ये डेरिवेबल है तो बेटा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आएंगे, इस तरह आपका एल एच डी और आर एच डी जो है वो इक्वल आएगा, है ना। तो अगर आप एल एच डी को लिखोगे फाइव और आर एच डी को लिखोगे बी, तो आपकी बी की वैल्यू यहाँ से फाइव आ गई। अब हमारे पास रिलेशन है b इक्वल टू ए प्लस टू, अगर b की वैल्यू 5 है दैट इज इक्वल टू ए प्लस टू, तो बेटा आपकी a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, 3। तो हमारे वही वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी थी a और b की, वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 एंड 5। आ रही है बात समझ में, किसी बच्चे किसी, पक्का, चलिए तो फिर आज आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिक्स भी ऐसे ही होगा सर, हम सब्स्टिट्यूशन से ए की वैल्यू बी की फॉर्म में निकाल कर पुट भी तो कर सकते थे नित्य बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा कर सकते थे, उससे जीरो ही आएगा। अगर आप बी ए की वैल्यू को, जैसे अगर आप ए की वैल्यू को निकालोगे तो बी माइनस टू आएगा ना ए की वैल्यू, तो अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू रखोगे ना बी माइनस टू, तो वो भी जीरो ही बनेगा। बेसिकली ये बी माइनस ए माइनस टू जीरो है, आप सब्स्टिट्यूट चाहे बी को कर लो चाहे ए को कर लो, आपकी इच्छा है, एविडेंटली आना तो जीरो ही है। ठीक है बेटा नित्य, चलिए बहुत बढ़िया। आज का पहला सवाल, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ आपको, मॉडुलस ऑफ एक्स, डिस्कस डेरिवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। करो स्टार्ट। हाँ भी आदित्य बिश्नोई बेटा, बात समझ में आ रही है, हाँ जी।
बेटा लिमिट का यूज तो लगभग हर क्वेश्चन में ही करना है। नहीं, हर बार एल एच डी आर एच डी निकालनी है। अगर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी हुआ तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, अगर नहीं हुआ इक्वल तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बेटा वो तो जब लिमिट हम लिमिट निकालते हैं कॉन्टिन्यूटी के केस में, जब उसने कॉन्टिन्यूटी पूछी हो। डेरिवेटिव के केस में दिवित बेटा आपका रॉन्ग आंसर है। देखते हैं बेटा, बिल्कुल यानी सही। कौन है यार ये? हेलो, कौन बोल रहे हो? बेटा पुनीत की आवाज नहीं है ये। बेटा मुझे एक बात था ना, ये नंबर किसका है? 8570032886। शिवम बेटा गलत आंसर है। हाँ दिवित आप सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। डिफरेंशियबिलिटी के लिए एल एच डी और आर एच डी दोनों निकालनी है। अब मैंने कहा कि एल एच डी 0 पे निकालनी है। ठीक है बेटा, अब सही है शिवम भाई। बाकियों का आंसर आया? प्रियाशा, यशिका, अंशिका, इशिका, हनी, सभी लोग बताओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल रोहित का भी आ गया, सचिन का। बिल्कुल सही। लिमिट एक्स गोज टू जीरो, क्योंकि जीरो पे चेक करना है। एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय माइनस एच। अब देखो बेटा, आपका लिमिट एक्स गोज टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो आपका माइनस एच रखेंगे, उसका मॉडुलस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइड बाय माइनस एच। इतना क्लियर है सभी के लिए? अब आपका लिमिट एच गोज टू जीरो, माइनस एच का मॉडुलस बेटा क्या आ जाएगा? एच, एच डिवाइड बाय माइनस एच, एच से एच कैंसिल। तो बेटा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपकी? -1। अब बात करते हैं बेटा हाँ जी, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए x गोज टू जीरो, तो बेटा ये आएगा आपका f ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई एच। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? लिमिट h गोज टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस एच, बेटा हमारा h का मॉडुलस f ऑफ जीरो जीरो है सर, डिवाइड बाई h। अच्छा जी, तो ये आपका लिमिट h गोज टू जीरो, h का मॉडुलस h बाई h, ये हमारा क्या आ जाएगा? 1। इतनी बात सभी को समझ आ गई? अब यहाँ पे हम लोग क्या कमेंट करेंगे कि सर हमारा एल एच डी और आर एच डी जो है, अगर वो अनइक्वल है तो हम लोग यहीं पे क्या बोल देंगे? इट इज नॉट डेरिवेबल। ठीक है, है ना? सभी को समझ आ गया? इस सॉल्यूशन में कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो बताओ, वरना मुझे 5 मिनट कुछ थ्योरी के बारे में बात करनी है, तो वो मैं डिस्कस करता हूँ फिर। चल अब देखो बेटा, अब सुनो सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि आपका जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है ना, जैसे हमारा इस क्वेश्चन में एफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स था, ये फंक्शन जो है हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल आएगा उस पॉइंट पे जहां पे इसका अंदर वाला आर्ग्यूमेंट जीरो होता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जैसे कि इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? आप अंदर वाले को जीरो कर दो तो आपका x की वैल्यू जीरो आ गई। तो बेसिकली x इक्वल टू जीरो जो है, इस पॉइंट पे ये फंक्शन हमेशा क्या होने वाला है आपका? नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा अगर मैं आपसे एक और पूछूं, मैंने कहा आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, अगर मैं पूछूं कि ये किस पॉइंट पर हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा? 1 पे। हाँ बेटा सचिन, ठीक है जी, आ जा बेटा। इतनी बात समझ में आ गई?
अच्छा, अगर बेटा हमारे पास मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का मॉडुलस हो, ये किस पॉइंट पर हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा? -1 पे, x इक्वल टू -1 पे, ठीक है ना। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होता है? उस पॉइंट पे जहां, सचिन बेटा आ गए? तो हमेशा उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां पे उसका अंदर वाला आर्ग्यूमेंट 0 होता है। उसको मैथमेटिकल भाषा में कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। तो मैं आज के बाद से क्रिटिकल पॉइंट नाम से रेफर करूंगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? बेटा दिवित, उसमें डिफरेंशिएबल नहीं, उसमें कॉन्टिन्यूस लिखवाया था मैंने, कॉन्टिन्यूअस। वो कॉन्टिन्यूटी की बात थी। आज बात हो रही है डिफरेंशिएबिलिटी की। सर डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल में क्या बेटा? एनी बंसल, दे आर सिनोनियम्स। डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल दोनों एक ही वर्ड है, मतलब एक ही लॉजिक, एक ही बात है, सिनोनियम सब एक दूसरे को। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया सभी को? टू, हाँ या ना? बेटा दिवित बात समझ में आ गई? बेटा शो तो वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, टू एच टू माइनस एच पे एल एच जी निकालोगे, आर एच जी निकालोगे, दोनों अलग अलग आएगी, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन आपको ये थोड़ा सा फास्ट भी ऑब्जर्व होना चाहिए कि हाँ ये तो पता है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, बस अब प्रूव करना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उनको नहीं, उनके लिए नहीं शो नहीं करना, फिर उनके लिए सिर्फ आपको सिंपली लिख देना है कि टू पे नॉन डिफरेंशिएबल है, एल्सवेयर इट इज डिफरेंशिएबल, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा अब एक छोटी सी बात और चलते चलते, कि मान लो आपके सामने ऐसे दो मॉड्यूलस लिखे हुए हैं, ठीक है ना, अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट के। पहले वाले मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट क्या है बेटा आपका? 1। दूसरे वाले मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -1, ठीक है ना। तो उस केस में कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। देखो पहली बात तो आपको ये ऑन द फेस वैल्यू ही समझ में आना चाहिए कि सर ये 1 पे और -1 पे क्या आएगा? नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? है ना। अब इस बात को शो कैसे करना है? जब दो मॉडल्स वाला केस आएगा तो उसको शो कैसे करना है, वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, सभी लोग बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन। हाँ जी बेटा। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट तो कभी भी नहीं लिख के आना। ये सिर्फ आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको, ताकि देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन आपको जब प्रूव करने की बात आएगी, आपको एग्जैक्टली मेथड से ही प्रूव करना है। एलएचडी निकालेंगे, आरएचडी निकालेंगे, फिर प्रूव करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल है जिसमें दो मॉडुलस है। अब जब दो मॉडुलस आएंगे, दोनों के क्रिटिकल पॉइंट लिखूंगा मैं। एक क्रिटिकल पॉइंट -1 है, एक 1 है। तो बेटा इनको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। फिर मैंने कहा कि मेरी दुनिया जो है वो 3 हिस्सों में बट जाएगी। 3 हिस्से का मतलब -1 से छोटी, -1 से 1 के बीच में, 1 से बड़ी। और फिर मैं क्या करूंगा, इन फंक्शंस को डिफाइन करूंगा इन हिस्सों के अंदर। मतलब एफ ऑफ एक्स जो है मेरा, पहला ये वाला इंटरवल लेफ्ट से स्टार्ट होता है ना, तो आपका x लेस देन इक्वल टू -1, याद रहे यहाँ इक्वल टू आता है। इस इंटरवल में मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये वाला मॉडुलस बताओ पॉजिटिव से खुलेगा या नेगेटिव से खुलेगा? नेगेटिव से खुलेगा बेटा। कैसे जज कैसे करते हैं? आप ना इस इंटरवल का कोई भी एक इंटीजर ले लिया करो। जैसे हमारा x लेस देन इक्वल टू -1 है पहला इंटरवल। इस इंटरवल में पहला इंटीजर जो है वो -2 ले लेता हूँ मैं। चलो, मैंने कहा -2 रख के देखा तो ये -3 बन रहा है क्या पहले वाला टर्म? है ना। तो अगर अंदर नेगेटिव बन रहा है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए खुलना पड़ेगा माइनस से। तो ये पहले वाला ब्रैकेट तो खुलेगा बेटा आपका, माइनस के साथ तो बन जाएगा 1 - x प्लस
अब जब आप इसको -2 लोगे, -2 पे ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए खुलेगा माइनस से, तो ये आ जाएगा -x-1। ये पहले वाली ब्रांच समझ में आई क्या, कि इस इंटरवल के लिए ये वाले मॉडुलस ऐसे बिहेवियर के साथ ओपन होंगे। देखो बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनो, अरे यार सुनो तो, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपका दो मॉडुलस वाला क्वेश्चन आएगा और कहेगा कि चेक दी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर पहले तो हर मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट हमारे हैं सर -1 है एक, और एक 1 है सर। तो -1 और 1 को प्लॉट किया, अब दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया, 1 से बड़ा एक हिस्सा, -1 से 1 के बीच का, और -1 से छोटा। अब इन हर एक सेगमेंट के लिए मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है। ऑब्वियसली मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा ये वाला इंटरवल जो है वो क्या है, -1 या उससे छोटा। -1 को इसमें इंक्लूड करते हैं, 1 को इसमें इंक्लूड करते हैं। तो -1 या उससे छोटा, तो x लेस देन इक्वल टू -1। फिर मैंने आपको बताया कि अब इस इंटरवल में ये मॉडुलस का बिहेवियर चेक करने के लिए कैसे करोगे आप इस इंटरवल में ना कोई भी एक इंटीजर ले लेना, ठीक है ना। तो मैंने इसमें कहा कि पहला इंटीजर मैं -2 ले लेता हूँ। मैंने कहा -2 इससे छोटा है, मतलब इस तरफ आएगा -2। मैंने कहा -2 इसके अंदर रख के देखो सर, ये फंक्शन को रिडिफाइन, बिल्कुल बेटा दिव्यम बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने कहा -2 के लिए आप जो है पहले वाले मॉडुलस में रख के देखो, तो बेटा -2 रखोगे तो -2 -1 -3 आ गया, तो -3 तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव को मॉडुलस बनाने पॉजिटिव बनाएगा। इसका मतलब ये वाला मॉडुलस खुलेगा नेगेटिव के साथ, क्योंकि अंदर नेगेटिव आ गया, तो ये बन गया आपका 1 - x, ठीक है जी। सिमिलरली फिर इसमें रख के देखा, मैंने कहा x की जगह रखेंगे -2, तो ये -1 बन जाएगा। फिर से नेगेटिव आ गया, तो ये वाला मॉडुलस भी खुलेगा नेगेटिव के साथ ताकि पॉजिटिव बन जाए, तो -x -1। इस तरह से इस इंटरवल में ये कहानी हो जाएगी। कोई डाउट हो? हाँ बिल्कुल। अब अगला इंटरवल हमारा कौन सा आएगा, -1 से स्टार्ट होगा, -1 पे ओपन आएगा, क्योंकि -1 उस वाले इंटरवल में जा चुका है। -1 से ओपन से स्टार्ट होके 1 तक जाना है, और 1 को, हाँ जी बेटा दिवित, देखो x की वैल्यू को -2 रखना है ना, x की वैल्यू को -2 रखोगे, तो यहाँ -2 + 1 -1 बन गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई ना बेसिकली। नेगेटिव वैल्यू के लिए फिर से आपका मॉडुलस जो है नेगेटिव से खुल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव नेगेटिव आएगा। अब इस इंटरवल में मुझे बताओ, इस इंटरवल में मॉडुलस का बिहेवियर चेक करने के लिए मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, मुझे सिर्फ इतना बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। -1 से 1 के इंटरवल में सबसे इजी नंबर मेरे पास क्या है, 0। अब मैंने कहा, अब मुझे ये बताओ कि पहले वाले मॉडुलस में जब रखोगे तो ये वाला मॉडुलस पॉजिटिव नेगेटिव से ओपन होगा ना, क्योंकि अंदर नेगेटिव बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 - x। सेकंड वाला मॉडुलस बताना। हाँ पॉजिटिव, क्या आ जाएगा बेटा वो, है ना, क्योंकि 0 आपका रखोगे तो 1 बन जाएगा, तो आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो पॉजिटिव नंबर के केस में एज इट इज ओपन हो जाएगा x+1। अब अगला इंटरवल जब हम लिखेंगे, तो अगला इंटरवल क्या आएगा बेटा हमारा, x ग्रेटर देन 1। इस इंटरवल में हमारा इंटीजर कौन सा लें अभी चेक करने के लिए, हाँ हाँ करूंगा, वो सिंप्लीफाई करूंगा, चिंता ना कर, सिंप्लीफाई करूंगा, अभी तो केवल मैं खोलना सिखा रहा हूँ ना। अब इस इंटरवल में बताओ कौन सा x ले चेक करने के लिए, x = 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। x को 2 ले बेटा आप, तो हमारा x को 2 लेंगे, तो 2 - 1 1 पॉजिटिव बन गया, तो एज इट इज x - 1। अगले वाले केस में 2 रखोगे, 2 + 1 3 पॉजिटिव, तो आपका एज इट इज, ठीक है जी। अब देखो ये अगर आप रिडिफाइन करोगे, तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो -x तो आपका -2x। तो बेटा आपका f(x) क्या बन जाएगा, -2x। कब, जब आपका x लेस देन इक्वल टू -1 है। और ये बन जाएगा बेटा आपका x से x कैंसिल, 1 + 1 2। जब आपका x कहाँ से कहाँ है, -1 से 1 तक है, और x 1 से बड़े के लिए क्या होगा बेटा, आपका 1 से 1 कैंसिल, x + x क्या आ जाएगा, 2x। बस अब अगर इस तरह की डेफिनेशन आ गई, अब आपको कोई बोले कि चेक द डेरिवेबिलिटी
एट एक्स इक्वल टू 1 एंड -1, तो बड़े आराम से कर सकते हो। अब तो निकाल दोगे ना LHD और RHD। ठीक, ठीक है ना। तो बस दो मॉडल्स वाले क्वेश्चन में खेल। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, ये तो वैसे नहीं, ये नहीं लिखना होता, ये नहीं लिखना होता है। ये वैसे ही मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। ठीक है ना। तो बेटा जब दो मॉडल्स वाला केस आएगा तो कैसे करना है, जो मॉडल्स के क्रिटिकल पॉइंट है उनको लोकेट करेंगे, उनकी लोकेशन के हिसाब से दुनिया के हिस्से हो जाएंगे, दो या तीन जितने भी होंगे, तीन हो रहे हैं जैसे इस केस में, तीन हिस्से जब होंगे तो बेटा हमारा, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एनी वन से बिल्कुल सही कह रहे हो। दो मॉडल्स वाले केस में हमें ब्रांचेस खुद बनानी पड़ेंगी, फिर हर एक सेगमेंट के लिए फंक्शन को डिफाइन करके फिर उसको बिल्कुल फ्रेश एज ए ब्रांचेस की फॉर्म में लिख के। अब हमें पता है कि ब्रांचेस -1 पे हो रही है और 1 पे हो रही है, तो -1 पे चेक करूंगा मैं LHD RHD, और 1 पे चेक करूंगा LHD RHD। खेल खत्म। बात समझ में आ गई होगी सबके। ठीक है। नहीं 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 नहीं, हो सकते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे, चिंता ना करो। सर अगर दो से, क्या मतलब? हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल्स के मॉडल्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो हो सकती है, वो कंटिन्यूटी में थी, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में वो बहुत रेयर चांस है यार। अगर उसे मतलब हमारा मतलब जान लेने तो वो अगर डाल सकता है। इन जनरली वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रोसेस उसमें भी सेम ही रहेगा। ठीक है। तो आज मैं एक बार वाइंड अप कर देता हूँ। हाँ बेटा हनी। तो मैं वाइंड अप कर देता हूँ। बेटा देखो कि एक तो हमने आज 6.3 कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हमने मेनली दो ही टाइप की चीजें करी। एक तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हो तो वेरिएबल ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक इक्वेशन तो कॉन्टिन्यूटी से आएगी और एक आपका LHD इक्वल टू RHD से आएगी। फिर हमने ये पढ़ा कि आपके मॉड्यूलस फंक्शन जो होते हैं उनकी डिफरेंशिएबिलिटी का बिहेवियर कैसे चेक करना है, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पढ़ी वो ये कि दो मॉडल्स के केस में हमें कैसे हैंडल करना है। ठीक है। तो कल का आपका होमवर्क है 6.3 कंप्लीट कर लाइएगा। ठीक है ना। कल से हम लोग 7.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कहो तो आज से कर दे क्या? आज से कर देते हैं यार। कभी जिंदगी में ऐसा कभी जिंदगी में ऐसा बोला है कि नहीं, से आज से कर देते हैं? कभी तो बोल दिया करो यार। चलो खैर। तो हमारा, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बिफोर 15 मई। हमारा टारगेट है कि हम लोग 5 जून तक। कल का ब्रेक दे दो दिव्यम जी, काहे? क्या?